हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ये हमारा क्लास 12 का फर्स्ट टॉपिक है, यानी फर्स्ट चैप्टर है। और क्लास 11 के भी टॉपिक्स या चैप्टर हम लोग साथ में कवर कर रहे हैं। उसको आप हमारी प्लेलिस्ट, जो इस चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उस पर आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका हर एक लाइक हमारे लिए एटीपी की तरह वर्क करता है कि हम इस तरह की वीडियो आपके लिए और बना के लाएँ, जिससे आपकी नीट की प्रिपरेशन में हेल्प हो। और साथ ही हमारे मॉड्यूल्स वगैरह भी अवेलेबल हैं यहाँ पे, और इसका कुछ प्राइस वगैरह फिक्स है तो उसको आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको समझ में आए कि आपको मॉड्यूल्स की ज़रूरत है या आपको लेना है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 1 में, इसके क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यानी फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो हमने पढ़ा है कि फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं, तो इसमें सीड के ऊपर कोट्स पाई जाती है, यानी कोटिलिडन्स ये होते हैं, और इसमें फ्लावर्स भी बनते हैं। ठीक है, इसमें फ्लावर बनते हैं, तो इनको हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट। जनरली ये एंजियोस्पर्म होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं ये एंजियोस्पर्म होते हैं। एक मिनट बस। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि ये जो प्लांट होते हैं, ये प्लांट जनरली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फ्लावरिंग प्लांट है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसको पढ़ना और समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग के आसपास एंजियोस्पर्म देखने को मिलते हैं। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, तो इसमें सेंट होती है। मतलब ये क्यों इंपॉर्टेंट इतने हैं, क्योंकि इसमें क्या होती है, सेंट होती है, बहुत अच्छी से सीनरी क्रिएट होती है, इसमें सेंट अच्छी होती है, और परफ्यूम वगैरह इससे बनाए जाते हैं। कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें है, और बहुत हेल्पफुल होते हैं। फूड के इस तरह से भी यूज़ किए जाते हैं, तो इकोनॉमिक यूज़ भी बहुत ज़्यादा इसका है। इसलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में और इनके रिप्रोडक्शन के बारे में, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स को ग्रो करा सकें और उनसे बेनिफिट ले सकें। फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर, अच्छा ये जो जैसे हम लोग पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म में, तो कौन कौन से होते हैं, जैसे आलू हो गया, पपीता हो गया, मटर हो गई, ये जितने भी प्लांट्स हैं, ये सारे किस में आते हैं, एंजियोस्पर्म में आते हैं। आम हो गया, ठीक है, पीपल, बरगद, जो भी हमारे आसपास हमको जनरली पेड़ देखने को मिल रहे हैं, ये सब एंजियोस्पर्म में आते हैं। तो फ्लावर्स जो होते हैं ये असल में क्या होते हैं, फ्लावर्स यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। और इनके इन्फ्लोरेसेंस जो होती है, वो इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर्स और फ्लोरल पार्ट्स अलग अलग तरह के होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस होती है फ्लावर्स का जो ग्रुप होता है, गुच्छा होता है, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। तो ये फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस दो चीज़ है। तो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं या फ्लावर्स होते हैं या फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, फ्लावर के अंदर भी जो अलग अलग पार्ट हैं, तो ये अलग अलग फ्लावर में अलग अलग तरह का होता है। ठीक है, तो फ्लावरिंग जो स्ट्रक्चर है, फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है या फ्लावर के जो पार्ट्स हैं और फ्लावर का जो ग्रुप है, ये अलग अलग प्लांट्स में हमको अलग अलग तरह का देखने को मिलेगा। और जिस भी रीजन में ये प्लांट्स होते हैं, उसके हिसाब से इसकी अडाप्टेशन देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे अडाप्टेशन जो होती है, ये क्या इंश्योर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो अडाप्टेशन होती है फ्लावरिंग प्लांट में, ये इंश्योर करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एंड प्रोडक्ट को। यानी जब रिप्रोडक्शन होगा तो उससे कौन सा उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगा सीड वगैरह में या नए प्लांट में, ये डिपेंड करता है कि अडाप्टेशन किस तरह का है। जिस तरह का अडाप्टेशन होगा उस तरह का हमें फीचर देखने को मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एंड में, यानी सीड के अंदर। द फ्रूट्स एंड सीड्स, यहाँ पे इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फ्रूट्स के बारे में और सीड्स के बारे में। प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। इसके बाद है फ्लावर की, फ्लावर क्या होता है। तो फ्लावर जो कहा जाता है फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, फैसिनेटिंग ऑर्गन कहा जाता है इसको, मतलब बहुत आश्चर्यजनक एक ऑर्गन है इसका, और बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव होता है, ये देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये फ्लावर जो है जनरली ये क्या होता है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये प्लांट का जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जैसे प्लांट है तो उसमें मेल फीमेल जो होते हैं, तो किसी प्लांट में मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, किसी प्लांट में एक ही प्लांट के अंदर मेल फीमेल कंडीशन होती है। तो ये जो होते हैं फ्लावर जब बनते हैं, तो ये मेल या फीमेल पार्ट को
रिप्रेजेंट कर रहा होता है, क्योंकि इसमें अलग से मेल या फीमेल का पता लगाना आसान, इंसानों में तुम पता कर सकते हैं, किसी जानवर पता कर सकते हैं मेल फीमेल के बारे में, लेकिन प्लांट्स में कैसे देखेंगे, तो प्लांट्स में इस तरह के पार्ट्स बन जाते हैं, एक ही प्लांट में बनेंगे या अलग अलग तरह के फ्लावर, अलग अलग तरह के जो हैं अलग अलग प्लांट पे, एक ही तरह के एक स्पीशीज़ के अलग अलग प्लांट पे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन जाएंगे, तो इसी को हम फ्लावर बोलते हैं। तो फ्लावर एक तरह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। इसको कंप्रेस्ड शूट भी कहा जाता है, यानी दबा हुआ तना भी कहा जाता है फ्लावर को, कि तना जब या शूट जब कंप्रेस होती है तो वो फ्लावर बनाती है। तो ये दो चीज़ याद रखना है कि एक तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट का, और दूसरा ये कंप्रेस्ड शूट भी कहे जाते हैं फ्लावर जो हैं। ह्यूमन बीइंग हैव हैड ए इंटीमेट रिलेशन विद फ्लावर सिंस इमेमोरियल। ठीक है, बहुत लंबे टाइम से फ्लावर्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अलग अलग सेरेमनी में, ठीक है, प्रोग्राम्स वगैरह में, सेंट बनाने में, बहुत सारी जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है, रेसिपी वगैरह में, फूड में इसका इस्तेमाल किया जाता है फ्लावर्स का, तो बहुत जगह पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक सिंस ऑर्नामेंटल सोशल रीजन्स एंड कल्चरल वैल्यू। तो बहुत सारे इसके यूज़ हैं, एस्थेटिक भी होता है, ऑर्नामेंटल भी है, सोशल रिलीजियस कल्चरल, हर तरह की इसकी वैल्यू देखने को मिलती है, यानी हर तरह से ये यूज़फुल है। दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज सिम्बल्स फॉर कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग सच एज लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग, ईटीसी। तो ये सब हम इसको देखने को मिलता है कि इन सब जगहों पे यूज़ किया जाता है, किसी के लिए रिस्पेक्ट शो करने के लिए, प्रोग्राम वगैरह में लव शो करने के लिए, अफेक्शन शो करने के लिए, ठीक है, तो फूल वगैरह दिए जाते हैं, या दुख में भी, ग्रीफ में भी, ठीक है, तो फूल वगैरह चढ़ाए जाते हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर की, फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। गार्डन्स वगैरह में जैसे हमको फूल देखने को मिलते हैं, हम लोग जिसको ग्रो कराते हैं, तो यहाँ पे जैसे लिखा है ना, फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल्स ऑफ द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट होती है, एक तरह से रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और ये मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल बहुत ज़्यादा मार्वलस स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग स्ट्रक्चर है ना, ब्यूटीफुल सा होता है। तो मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये इसका डायग्राम है एक फ्लावर का, एक टिपिकल फ्लावर ये बना हुआ है, और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। दो तरह के सेक्शन होते हैं ना, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल होता है जब हम लोग किसी चीज़ को खड़ा खड़ा कट करें, उसको 20 से आधा आधा 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करें, तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। और जब किसी चीज़ को हम लोग कट करें, हॉरिजॉन्टल कट करें, ठीक है, 20 से बड़ा बड़ा उसको कट करें, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। जैसे बन को कट किया जाता है, बर्गर बनाने के लिए बन कट करते हैं कभी कभी, तो उसमें 20 से उसको कट किया जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन। और ये जो ऊपर से ऐसे कट कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ को, केक वगैरह को ऊपर से ऐसे कट करते हैं सीधे, तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो यहाँ पे जो है फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया गया है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे क्या है फ्लावर का स्ट्रक्चर। तो इसमें सबसे नीचे क्या होती है इसके, ये इसकी जो है फिलामेंट, एक तरह से इसको कहा जाता है पेडंकल या फिलामेंट कहा जाता है, और इसके ऊपर ये इसका थैलेमस है, पूरा स्ट्रक्चर जो होता है थैलेमस, यानी तरह से बेस है इसका, ठीक है, और इसको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, नीचे का साइड जो है ये इसका फिलामेंट या पेडंकल है, ठीक है, और इसके ऊपर ये थैलेमस होता है, ये होता है थैलेमस, बेस होता है, बेस में ही यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट होती है, ठीक है, यानी ये फीमेल पार्ट इसका प्रेजेंट है। बात करते हैं इसके बाहर, फिर ये सेपल होते हैं चारों तरफ, इसके सेपल होते हैं, हरी हरी पत्तियाँ होती हैं, छोटी छोटी दिखती हैं फूल में, या अगर आप देखें कि कली, अगर आप देखें तो कली में पत्ती बाहर की तरफ दिखती है, यानी वो ढकी रहती है फूल को। तो ये असल में सेपल जो होता है इसका रोल एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में फोटोसिंथेसिस भी कर रही होती है और फ्लावर को प्रोटेक्शन का भी काम करती है, तो फ्लावर को प्रोटेक्ट भी कर रही होती है। फिर जब बड़ा हो जाता है फ्लावर, तो ये खुल जाते हैं, सेपल पड़ जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और ये फ्लावर के पेटल्स बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सेपल देखने को मिलते हैं, और इसके चारों ओर ऐसे ये होता है, यहाँ पे दो दिखाया हुआ है लेकिन असल में ये इसके चारों ओर है, ठीक है, सेपल। तो ये पत्ती जैसा होता है। नेक्स्ट है इसका पेटल्स, तो ये पेटल है, पंखुड़ी है, पेटल या पंखुड़ी होती है इस तरह की, ये पूरी स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये पंखुड़ी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। पेटल होते हैं, पेटल जो होते हैं ये एक फ्लावर को अट्रैक्टिव लुक देते हैं, और इससे क्या होता है कि पॉलिनेशन बहुत हेल्प होती है। जैसे पॉलिनेशन के लिए किसी इंसेक्ट वगैरह को अगर आना है तो ये अट्रैक्ट करते हैं, पेटल्स जो होते हैं इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, तो इंसेक्ट इसकी तरफ आते हैं, जैसे बटरफ्लाई हो गया, बटरफ्लाई मॉथ हो गया, या कोई अदर इंसेक्ट हो गया, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे पेटल की तरफ ना, हनी भी हो गया,
तो ये सब पेटल्स के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर की तरफ, और जब ये इस फ्लावर की तरफ आएंगे तो ये अपने मेल गैमेट उसके ऊपर यानी पॉलन ग्रेन्स वगैरह जो होते हैं इंसेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर ये छिड़क देते हैं, स्प्रे कर देते हैं, और फिर वो इंसेक्ट जब इसी फ्लावर के फीमेल पार्ट पे जाएंगे या दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट पे जाएंगे तो उस पर वो पॉलन ग्रेन्स जो होंगे उससे जाके अटैच कर जाएंगे और फिर आगे फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। तो एक तरह से पेटल्स जो हैं ये पॉलिनेशन में या रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो एक तरह से ये पेटल्स जो होते हैं ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं यानी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं एंथर। एंथर जो होता है, एंथर का क्या रोल होता है? तो एंथर बताया कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसको हम लोग एंड्रोशियम भी बोलते हैं, ठीक है, एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम जो होता है उसमें ये एंथर, बहुत सारे एंथर है ना, तो बहुत सारे एंथर इसमें आते हैं। इसको हम लोग एक और नाम देते हैं स्टैमेन, ठीक है, स्टैमेन। एंथर तो सिर्फ ये एक पार्ट है, ये पूरा अगर हम लोग बोलेंगे देखेंगे ये पूरी डंडी जो है, ठीक है, तो ये पूरी डंडी क्या होती है? ये होती है स्टैमेन, ये होती है स्टैमेन। एस लिख देते हैं स्टैमेन का, क्योंकि पूरा लिखना इसमें सही से नहीं हो पाता है, तो एस लिख देते हैं यहाँ पे कि स्टैमेन, स्टैमेन है, ठीक है। ये पार्ट जो स्टैमेन है पूरा, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है इसका स्टैमेन है, जिसमें एंथर आता है और फिलामेंट आता है। इसकी डंडी जो है ये फिलामेंट है, ठीक है। जैसे एक हॉकी स्टिक होती है उसी तरह का इसका स्ट्रक्चर है। तो हॉकी स्टिक का ऊपर का हिस्सा जो होता है हेड, तो उसमें यहाँ पे एंथर दिखाया हुआ है, और उसकी जो डंडी होती है हैंड उसका जो होता है पकड़ने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे उसको हम लोग बोल रहे हैं फिलामेंट। तो इसमें दो पार्ट हैं, एंथर और फिलामेंट। जैसे यहाँ पे फिलामेंट लिखा भी हुआ है कि ये डंडी क्या है? फिलामेंट है। फिलामेंट और एंथर दो पार्ट होते हैं इसमें स्टेमेन में, ठीक है। दूसरा आता है कार्पेल या पिस्टिल यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, जिसमें क्या क्या होता है? स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, और स्टाइल और ओवरी। ओवरी ये थर्ड पार्ट नीचे जो हमने अभी इसको दिखाया था, ये थर्ड पार्ट ओवरी होता है। तो ये सारे पार्ट हैं, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आता है। अब ये जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी जो है, तो यहाँ पे स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। ये सब पार्ट हैं आपके गाइनोशियम के, ठीक है, गाइनोशियम के हिस्से होते हैं, गाइनोशियम के पार्ट होते हैं, यानी गाइनोशियम में आता है पिस्टिल, कार्पेल या पिस्टिल। तो ये पूरा हिस्सा बीज का जो दिख रहा है ना, असल में ये कार्पेल या पिस्टिल होता है। ये जो बीज का हिस्सा हमने पूरा हाईलाइट किया हुआ है, पहले भी थोड़ा हाईलाइट किया था नीचे का हिस्सा, ठीक है, यहाँ तक ये पूरा ओवरी तक जो हिस्सा है, ठीक है, ये पूरा क्या है? कार्पेल या पिस्टिल। तो ये पूरा हिस्सा जो है क्या है? कार्पेल या पिस्टिल कहा जाता है इसको, यानी ये गाइनोशियम है। और गाइनोशियम में क्या होता है? गाइनोशियम जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। और इसमें तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीन पार्ट हैं इसमें। स्टिग्मा सबसे ऊपर का पार्ट है, रिसेप्टिव पार्ट होता है। मतलब ये क्या है कहने का कि एंथर पे जो क्या बनेंगे? एंथर पे जो छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, एंथर पे जो छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, ये बन रहा है पॉलन ग्रेन्स इस पे एंथर पे, तो छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, और वो इंसेक्ट के थ्रू, इंसेक्ट से उड़ के या हवा से या पानी से, अगर पानी में पौधा है तो पानी से, ठीक है, किसी किसी के थ्रू ये आते हैं किस में? इस पे आते हैं स्टिग्मा पे, स्टिग्मा पे आते हैं, और स्टिग्मा पे आके फिर क्या बनाते हैं? तो इस स्टिग्मा की तरह से प्लेटफॉर्म की तरह वर्क कर रहा है, एंथर के लिए पॉलन ग्रेन के लिए प्लेटफॉर्म की तरह वर्क कर रहा है। फिर यहाँ पे इसका क्या होता है कि इस तरह से पॉलन ट्यूब आगे बढ़ता है। ये सब साथ ही में आपको बता दे रहे हैं, हालांकि आगे भी चीज़ें आएंगी, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे डायग्राम अच्छा दिया हुआ है, ये चीज़ समझ में आएगी। तो ये इस तरह से पॉलन ट्यूब बनाते हैं, और पॉलन ट्यूब फिर ओवरी में आता है। ओवरी में यहाँ पे एग सेल होती है, एक एग सेल होती है, ठीक है। ओवरी में क्या होती है? एग सेल होती है, तो उसके फर्टिलाइजेशन का काम करता है, ठीक है, एग सेल को फर्टिलाइजेशन करता है, ठीक है, फर्टिलाइज करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे एंजियोस्पर्म में जो फर्टिलाइजेशन होता है इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उसको भी समझेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं। तो ये चीज़ समझ में आई कि एंथर से क्या बन रहा है? एंथर से पॉलन ग्रेन बन रहे हैं, और पॉलन ग्रेन जो हैं वो ऐसे आ रहे हैं यहाँ पे स्टिग्मा के ऊपर, हवा से, पानी से या किसी इंसेक्ट के थ्रू। फिर यहाँ पे ये पॉलन ट्यूब बना रहे हैं, स्टाइल्स होते हुए पॉलन ट्यूब बन रहा है, पॉलन ट्यूब आगे जा रहा है, पॉलन ट्यूब जब आगे जाता है तो ये एग सेल के पास, यानी इसमें ओवरी में क्योंकि एग सेल होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो उसमें एग सेल बनेगी, ठीक है, एग सेल बनेगी। जैसे ह्यूमन में भी होता है कि मेल में स्पर्म बनता है और फीमेल में ओवा बनता है, तो उसी तरह से प्लांट में भी है कि इसके जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या बनाएगा? पॉलन ग्रेन, मेल जो होता है गैमेट बनाएगा, और जो यहाँ पे गाइनोशियम या इसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या बनाएगा? एग सेल या फीमेल गैमेट बनाएगा।
तो यहाँ पे ये जो पॉलन ग्रेन होता है ये इससे क्या कर लेता है, फर्टिलाइज कर लेता है, पॉलन ट्यूब बनाता है और फिर इसका न्यूक्लियस अंदर जाता है। इस चीज़ को डिटेल से बाद में समझेंगे। तो यहाँ पे मेल गैमेट जो होता है फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज करके जाइगोट बना लेता है और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो और सीड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर भी और साथ साथ में किस तरह से इसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है वो भी क्लियर करते जा रहा है। तो ये ओवरी है, इसमें थैलमस नीचे का हिस्सा, इसको थैलमस बोलते हैं, बेस, जिसमें ओवरी अंदर की साइड बनी हुई है, पूरा बेस है अंदर। ठीक है, उसके अंदर ओवरी बनी हुई है, फिर इसके चारों तरफ का हिस्सा सेपल है। सेपल के वर्ल को, यानी सेपल जो होता है इसके चारों तरफ होता है, तो इस जो ये एक साइकिल जैसा होता है, एक वर्ल्ड जैसा होता है। ठीक है, गोल गोल पूरे में। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं, कैलिक्स, ये याद रखना है, इसको बोलते हैं कैलिक्स। सेपल के वर्ल्ड को बोलते हैं कैलिक्स और पेटल के वर्ल्ड को बोलते हैं कोरोला। यानी इसका जो झुंड बन रहा है, सेपल का एक चक्री बन रही है और पेटल की पूरी एक चक्री बनती है। फूल में, फूल देखेंगे तो उसमें पेटल की पूरी चक्री दिखाई देगी चारों तरफ। तो ये पेटल जो है, इसके झुंड को हम लोग क्या बोलेंगे, इसके वर्ल्ड को, इसको बोलेंगे पेटल के वर्ल्ड को कोरोला। ठीक है, तो कैलिक्स, कोरोला, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको बोलते हैं एंड्रोशियम और फीमेल को गाइनोशियम। तो इस तरह से 4 मेन पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ठीक है, एक फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। कैलिक्स सी ए लिख देते हैं, कोरोला सी ओ लिख देते हैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम का ए और गाइनोशियम का जी। ठीक है, तो इस तरह से 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये 4 पार्ट होते हैं फ्लावर में। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा कि फ्लावर के कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं और फ्लावर का इकोनॉमिक यूज़ क्या है, किस तरह से हम लोग फ्लावर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फ्लावर के डिफरेंट यूज़ है, खाने में, ठीक है, फूड में होता है, और इसका यूज़ होता है सोशल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑर्नामेंट की तरह से यूज़ किया जाता है, फूड में यूज़ किया जाता है। तो बहुत जगह इसका यूज़ है फ्लावर का। और फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स भी हमने देखे। फ्लावर क्या होता है कि कंप्रेस्ड शूट बोलते हैं, और इसको कंप्रेस्ड शूट के अलावा इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेस्ड शूट के अलावा, एक मिनट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स की, कि इसमें जो है किस तरह से इसमें रिप्रोडक्शन से पहले यानी फर्टिलाइजेशन से पहले जो है इसके स्ट्रक्चर क्या क्या बनते हैं और क्या क्या इसमें होता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन से पहले इसमें क्या क्या होगा, ये चीज़ आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। Much before the actual flower is seen on a plant, the decision that the plant is going to flower has taken place. ठीक है, यानी अब यहाँ पे क्या होगा कि फ्लावर बनने से पहले इसमें क्या होता है कि प्लांट में ये होता है कि फ्लावर जो है ये कौन सा पार्ट इसका फ्लावर बनेगा। द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस, या कब बनेगा, किस तरह से बनेगा, तो इसका पहले डिसीजन होता है कि इसमें कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से ये फ्लावर बनता है। तो फ्लावर असल में बनता क्यों है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से फ्लावर बनता है, हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से। अब इसमें जो हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से सबसे पहले फ्लोरल प्राइमोडियम ये बनता है। क्या बनता है, फ्लोरल प्राइमोडियम बनेगा, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन और डेवलपमेंट होगा। फिर इसके बाद इन्फ्लोरेसेंसेस आर फॉर्म, इन्फ्लोरेसेंसेस जो बनते हैं तो उसमें फ्लोरल ब्लड्स बनती हैं, फिर उसके बाद फ्लावर्स बनते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस जब बनेंगे तो इन्फ्लोरेसेंस में क्या होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस जो होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस बताया था क्या होता है कि फूलों का जो गुच्छा होता है, ग्रुप होता है, उसको हम लोग इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले फ्लोरल बड बनेगी इन्फ्लोरेसेंस में, और फ्लोरल बड के बाद फिर क्या बनेगा, फ्लावर्स बनेंगे। तो पहले इन्फ्लोरेसेंस में फ्लोरल बड बनती है, फिर फ्लावर बनता है। फ्लावर जो होते हैं ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं।
ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर कि फ्लावर क्या होते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। और इसमें ये जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उसको बोलेंगे एंड्रोशियम, और जो फीमेल पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, गाइनोशियम। तो इस तरह से ये दो पार्ट होते हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो इनका भी डेवलपमेंट होता है, यानी फ्लावर जब बनते हैं तो फ्लावर में फ्लोरल बड पहले बनी, फिर उससे फ्लावर बना। अब फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बने, यानी एंड्रोशियम और गाइनोशियम का डेवलपमेंट हुआ। तो इस तरह से ये सब चीज़ बनती हैं। और इसमें स्टेमेंस बनेंगे, स्टेमन मतलब एंड्रोशियम बन रहा है तो उसमें स्टेमन का वर्ड बनता है, और गाइनोशियम बना है तो जनरली उसमें सिंगल जो है पिस्टिल या कार्पल होता है। गाइनोशियम यहाँ पे जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, गाइनोशियम ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। गाइनोशियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, और एंड्रोशियम जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे इसके बाद स्ट्रक्चर आता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी स्टेमन का। स्टेमन का यहाँ पे स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग, क्योंकि अभी थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो आगे की वीडियोस के बारे में इसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर होता है और किस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और यहाँ पे इससे पहले की जो वीडियोज़ है वो भी हमारे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, तो वहाँ से आप वीडियोस भी देख सकते हैं। इससे पहले के लेक्चर अगर आपके क्लियर नहीं है तो वो भी आप देख सकते हैं। और मॉड्यूल्स वगैरह का डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह अवेलेबल है, और कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, तो वहाँ से आप मॉड्यूल का अगर आपको पता करना हो तो वो चीज़ आप पता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।